कर ही रहा, आप तो लगातार कह ही रहे हैं कि आरएसएस, हाँ आरएसएस और बीजेपी की पूरी राजनीति उसी पर टिकी हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी कोई अलग होकर कोई फैसला, इतना बड़ा फैसला सरकार ले ही नहीं सकती है। इनको पता है कि अब SC ST OBC को बरगलाना मुश्किल है। अब जो है भागीदारी देनी होगी, जाति जनगणना कराना होगा, नहीं तो आने वाला समय इस सरकार के लिए कम से कम बहुत मुश्किल होने वाला है। सबसे पहले मैं सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन असली बधाई के पात्र जो है राहुल गांधी हैं, जिन्होंने 2024 में इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाया। साथ ही साथ वो तमाम लोग, वो सामाजिक संगठन के लोग जो 2024 तक जो है इस लड़ाई को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को, जाति जनगणना की लड़ाई को लड़ रहे थे बाकायदे। और साथ ही साथ मैं आज के इस स्पेशल मौके पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, उन सबको भी याद करना चाहता हूं, क्योंकि इसकी बीज मुझे लगता है कि 1990 के बाद 96-92 में जो है इसकी बीज डाली गई थी और संसद में लगातार इस मामले को उठाया, इस मामले को जिंदा रखा। चाहे शरद यादव, आप लोग क्या करोगे? आप लोगों का तो राजनीतिक मुद्दा छिन गया ना। देखिए बीजेपी ने कर लिया कैप्चर, देखिए पूरा बीजेपी और पूरा सिरे बीजेपी को जाएगा ना। बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, हम लोगों के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारा हर मुद्दा राजनीतिक हो जाए, EVM का मुद्दा भी राजनीतिक हो जाए। अब हम लोग मोदी जी से, अब हमारी अगली मांग है कि जो जाति जनगणना हो जाए, जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करें और आबादी के हिसाब से भागीदारी हो, प्राइवेट सेक्टर में भी भागीदारी हो। यह हमारा मुद्दा है कि जो है प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन चाहिए, प्रमोशन में पूरे देश में रिजर्वेशन चाहिए, तमाम जो सरकारी उपक्रम जिनको बेच दिया गया है उसका फिर से राष्ट्रीयकरण करके वहां फिर से रिजर्वेशन लागू किया जाए। ये भी हमारे मुद्दे हैं। प्राइवेट क्षेत्र में भी अब रिजर्वेशन, हाँ, ये हमारा मुद्दा। हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी, जो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी हमारे इस मुद्दे को भी ले लें। ये हमारा कोलेजियम सिस्टम खत्म हो, जो है उच्च न्यायालयों में जो है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो है जजों की बहाली में SC ST OBC की आप लोगों को विश्वास कैसे हो गया? ये पार्टी तो कल तक विरोध कर रही थी ना जाति जनगणना का, RSS तो बनी उसी के ऊपर। देखिए अब आप समझ लीजिए, इस देश में सब कुछ तय होता है वोट से। 2024 के पहले जो जाति जनगणना का मुद्दा था वो हम जैसे लोग जो है सड़कों पे उठा रहे थे, सेमिनार में बात कर रहे थे। आप जैसे जो सोशल मीडिया के यूट्यूबर साथी हैं, सब लोग वीडियो बना रहे थे। इन मुद्दों पे हम लोग सब लड़ रहे थे और यह बीते 1 दशक से ज़्यादा समय की लड़ाई है जो हम लोग छोटे स्तर से बड़े स्तर पे ले आए और इतने बड़े स्तर पे ले आए कि 2024 में यह लड़ाई राजनीतिक लड़ाई हो रही है। इसलिए मैंने सबसे पहले राहुल गांधी को धन्यवाद दिया। जब तक कोई मुद्दा, हमारा क्रेडिट बीजेपी, जब तक कोई मुद्दा राजनीतिक मुद्दा न हो जाए तब तक उस मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता। राहुल गांधी को, अखिलेश यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को इस बात का क्रेडिट जाता है कि 2024 में इन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाया। लेकिन हम जैसे तमाम लोग, आप जैसे तमाम लोग इसकी नींव में हैं। हम लोगों ने जाति जनगणना की नींव रखी। राजनारायण जैसे लोग, दिलीप मंडल जैसे लोग, प्रोफेसर रतन लाल जैसे लोग, इन लोगों ने इस मुद्दे को बनाया। इस मुद्दे को आप जैसे आप मोदी जी के साथ खड़े हैं, आप राहुल गांधी, अखिलेश यादव, पूरा विपक्ष है उनके साथ। हम मुद्दे पे खड़े हैं। इस मुद्दे पर हम खड़े हैं। अब देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे पर जो है पार्लियामेंट में बात रखी थी, जाति जनगणना से अपने भाषण की शुरुआत की थी। ये सबकी सामूहिक जीत है और मुझे लगता है कि एक SC दलित कार्यकर्ता, दलित एक्टिविस्ट होने के भी तौर पे इस पूरे मामले से कम जाति जनगणना वाले मुद्दे से एक बात तो समझ में आई, सरकार चाहे किसी की भी हो, अपने मुद्दे पर डटे रहना है, अपने मुद्दे पर अड़े रहना है। मुझे लगता है कि आप ही के चैनल पर मैंने कनॉट प्लेस वाले ऑफिस से इंटरव्यू दिया था जिसमें मैंने कहा था कि हम इसी सरकार से हम लोग जाति जनगणना भी कराएंगे और यह बात सच साबित हुई कि यह सरकार जाति जनगणना करा रही है और सरकार नहीं करा रही है, लेकिन जो वोट करा रही है। जो लोग और जो एंकर टीवी पर बैठकर ये कह रही थी कि इससे जातिवाद फैलेगा, वो आप क्या करेंगे बताइए? अब इसको मास्टर स्ट्रोक बताएंगे और बता रहे हैं कल से।
आप देखिए नहीं, जब ना, आप कह रहे तो जातिवाद फैल रहा हाँ था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जब हम लोग इसकी मांग कर रहे थे, जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इसकी मांग कर रहे थे, रामविलास पासवान इसकी मांग कर रहे थे, शरद यादव जी मांग कर रहे थे, अखिलेश यादव राव, तो सब जातिवादी थे, हम लोग मांग कर रहे थे। अब जो है मोदी जी ने कह दिया, अब तो एंकरों की मुश्किल हो गई है। कई ट्विटर हैंडल जो सोशल मीडिया के ये जो दो टकिया जो ट्रोलर हैं, उनके लिए तो मुश्किल हो गई है। अब उनको न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। अब लेकिन चूंकि मोदी जी का फैसला है, मोदी जी की कैबिनेट का फैसला है, तो मास्टर स्ट्रोक बताना लेकिन है। जिनका 3000 सालों से एक छत्र राज था संसाधनों पे, उनका क्या होगा? अब आप तो सब में हिस्सेदारी मांगोगे ना। अब बिल्कुल, और उसी की लड़ाई है। अभी जो ने मोदी जी ने घोषणा की है, यह तो पहला चरण है। आगे आगे देखिए होता है क्या। आप दलितों पिछड़ों से जो अब तक आप झोला ढोलवाते रहे, तो जमाना तो गया, अब झोला नहीं ढोलवा सकते हैं। ये जाति जनगणना है किस लिए? ताकि खास तौर पे ओबीसी समाज की, एससी की तो होती रही है जाति जनगणना, एससी एसटी की होती रही है, खास तौर पे ओबीसी समाज के लिए। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में आज की तारीख में जहां तक मेरी जानकारी है, कोई मुझे आपके कमेंट बॉक्स में करेक्ट भी कर सकता है, क्या ओबीसी समाज का कोई सुप्रीम कोर्ट में जज है? क्यों नहीं है? आखिर यह इस समस्या, देश का जो है 70-75% आबादी का देश के सुप्रीम कोर्ट में कोई भागीदारी नहीं है। आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? सबसे पहले आप इसको बीमारी तो माने और बीमारी को डायग्नोस करें। यह अच्छी बात है कि जाति को भारतीय समाज अब बीमारी मान रहा है, और इस सरकार ने इसको डायग्नोस करने के लिए आपको जाति जनगणना करनी पड़ेगी। आखिर पता तो चले कि कोई किसी यादव में क्या कमी है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन तो सकता। क्या मोदी जी आरएसएस के खिलाफ जाकर फैसला लिया क्या? ये आरएसएस बीजेपी क्या करेगी जब वो सत्ता में नहीं रहेंगे? ये लगातार हिंदू मुस्लिम कार्ड के दम पर आरएसएस का 100 साल का आंदोलन तो इसी के खिलाफ था ना। 3 बार 100 साल का आंदोलन करके वो सत्ता में आ गए। अब सत्ता को बचाए भी तो रखना है। अब हिंदू मुस्लिम वाला इनका कार्ड हो गया पुराना, चल नहीं पा रहा है हिंदू मुस्लिम का कार्ड। 2024 के चुनाव में अयोध्या जैसी जगह में भी इनको चुनाव हारना पड़ा है। तो इनको सारी बातें समझ में आ गई है कि अब जो है, जो मंडल वर्सेस कमंडल का खेल है, इसमें कमंडल को साथ लेकर बहुत दिनों तक नहीं चल सकते, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी में अब अवेयरनेस आ गया है, चेतना आ गई है। अब यह समाज झोला ढोने के लिए, दरी बिछाने के लिए तैयार नहीं है। इस समाज को भी अब भागीदारी देनी होगी। लोग कह रहे हैं कि इसमें घालमेल कर सकती है सरकार कुछ। देखो, अब तो बिल्कुल सरकार, यह जो नीति के स्तर पे सरकार आई है, अब हम जैसे लोगों ने जो यहाँ तक इस सरकार को ले आए हैं, हम लोग आगे भी सरकार पे अंकुश तो बनाए ही रखेंगे और पूरे मामले पर नजर है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि कल राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो है इस मुद्दे पर मॉडल क्या होना चाहिए। आपको क्यों लग रहा सरकार कराएगी जाति जनगणना? बिल्कुल कराएगी। कई दावे हैं ऐसे सरकार के जिनको पूरे नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि यह वोट बैंक से जुड़ा मुद्दा है ना। अब सरकार का इसमें जो है, सरकार की नीति बहुत क्लियर कट भी नहीं है, क्योंकि अभी बिहार चुनाव है। बिहार में जाति जनगणना बड़ा मुद्दा है, लेकिन बिहार में जाति जनगणना हो चुकी है। अभी तेलंगाना में बिहार से शुरुआत हुई, क्या ममता बनर्जी भी करेंगी जाति जनगणना? अब तो कराना पड़े। अब केंद्र सरकार ही कर रही है, तो फिर अब राज्य सरकारों का तो मामला ही खत्म हो जा रहा है। जब नहीं, ममता बनर्जी, अब आप समझ लीजिए, अब ममता बनर्जी का तो रोल ही खत्म हो जा रहा है राज्य सरकारों का। अब तो नए सिरे से केंद्र सरकार करा रही है ना जाति जनगणना, तो फिर राज्य सरकारों का मामला ही अब खत्म हो गया। अब केंद्र सरकार करा रही है चूंकि, तो राज्य सरकार कुछ करेगी नहीं। अब राज्य सरकार उसमें सिर्फ मदद कर सकती है। राज्य सरकार के राज्य कर्मी इसमें भागीदार होंगे, मास्टर लोग अब गिनने जाएंगे। यह बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, और सच बता रहा हूं, दिल की गहराई से मैं मोदी जी को धन्यवाद करता हूं। ये हम लोग जो कहते रहे, अब मिल गया सबूत, आपको पिछड़े हैं प्रधानमंत्री। वही मैं कह रहा हूं कि अब तक हम जो कहते रहे कि नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा होने का इतना प्रचार करते रहे, तो जाति जनगणना कराइए, तो इन्होंने पहली सीढ़ी पार कर ली है। इंट्रेंस एग्जाम नरेंद्र मोदी जी ने क्वालिफाई कर लिया है। अब उनको
प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स मेंस में भी जाति जनगणना कराना है, मेंस में उसका रिजल्ट देना है, और जो इंटरव्यू तक में जो है उनको जाति के हिसाब से आबादी जो निकले उसके हिसाब से भागीदारी देना है। और कई आरएसएस के नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए क्या दो फाट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आरएसएस बीजेपी के नेता कर ही रहे, आप तो लगातार कह ही रहे हैं कि आरएसएस, हाँ आरएसएस और बीजेपी की पूरी राजनीति उसी पर टिकी हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी कोई अलग होकर कोई फैसला, इतना बड़ा फैसला सरकार ले ही नहीं सकती है। इनको पता है कि अब SC ST OBC को बरगलाना मुश्किल है। अब जो है भागीदारी देनी होगी, जाति जनगणना कराना होगा, नहीं तो आने वाला समय इस सरकार के लिए कम से कम बहुत मुश्किल होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी कितने कम मार्जिन से चुनाव जीते, इसका मतलब है कि मौसम बदल रहा है। चुनाव हारने का डर सबको होता है, गला सबका सूखता है। उनको पता है जब सरकार और सत्ता में नहीं रहेंगे तो जाति जनगणना ना कराकर वो क्या ही कर लेंगे, क्या ही बचा लेंगे। सरकार और सत्ता बनाने के लिए जाति जनगणना करानी इनकी मजबूरी है। और जो लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने शुरू की थी, जो लड़ाई माननीय रामविलास पासवान जी ने लड़ी, शरद यादव जी ने लड़ी, अखिलेश यादव जी ने लड़ी, राहुल गांधी जी ने लड़ी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लड़ी, और हम जैसे जो है सड़क पर के लोगों ने लड़ी, हम जैसे मामूली लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, यह लड़ाई इस मुकाम पर पहुंच गई है। लेकिन यह मंजिल नहीं है, यह रास्ते का एक माइलस्टोन हमने टच किया है। अब गाड़ी पटरी पर आ चुकी है, इसको मंजिल पे पहुंचने से अब कोई रोक नहीं सकता है।